जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में देखिएगा अप्रोच कैसे करते हैं। जो स्टूडेंट न्यू है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉन टेक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ तक का यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा कोडिंग और डिकोडिंग से आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरे साथ 2 क्लास करिए, आपका कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका 100% दूर हो जाएगा। देखिएगा इसको अप्रोच कैसे करना है, देखिएगा इसमें ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। देखिएगा इसमें अप्रोच ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मिनिमम आपको किसी भी एग्जाम का बात करिएगा तो 4 से 5 सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। चलिए आइए, जो बिल्कुल नया शुरू से जो है बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, आप कंपटीशन में पहली बार आए हैं, उसके लिए तो और भी आसान होगा चीज़ों को समझना। देखिएगा कैसे समझिएगा अप्रोच को हम कैसे करते हैं। अप्रोच देखिएगा, ये समझिएगा मेरा ये डेमो क्लास है, इसको अगर आप समझ पाते हैं या फिर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो देखिएगा रीजनिंग का क्लास भी पैरेलल में रहेगा साइंस के साथ साथ। चलिए आइए, जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली करना क्या है, हमको देखिएगा अल्फ़ाबेट याद करना है। अल्फ़ाबेट हमको याद करना है। अल्फ़ाबेट याद कैसे करेंगे, ABCD तो सभी को पता ही होगा, A to Z। अल्फ़ाबेट हम इसको 2 भाग में याद करते हैं। देखिएगा अल्फ़ाबेट को सबसे पहले आप लिख लीजिए 2 भाग में। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा ABCDEFGHIJKLM लिख लिए। अब जो है इसको अलग से जो है इसका लिखिएगा, यहाँ से उल्टा करिए, ये हो जाएगा NOPQRSTUVWXY और Z। शुरुआत में है, अगर आपको याद नहीं है कि किसका ऑपोजिट क्या होता है तो आपको जो है ये अप्रोच आपको करना चाहिए ताकि आपको याद हो जाएगा। यहाँ से ABCD से लिखिए, M तक लिखिए, फिर यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ आपको करना है। और इसमें आपको जो है पोजीशन लिखना है। पोजीशन क्या लिखिएगा, यहाँ पे 1 2 करके बैठाते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिएगा ये चीज़ आप नंबरिंग कर लिए। आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि देखिएगा P का पोजीशन क्या है तो आपको फट से बताना है क्या, P का पोजीशन 16 है। K का पोजीशन क्या है तो K का पोजीशन कितना है, 11 है। उसके अलावा देखिएगा आप मिलाते जाइएगा। आपसे पूछ देगा G का पोजीशन क्या है, G का 7 है, G का 7 है। आपसे पूछे M का कितना है, M का कितना है, 13 है। देखिएगा M का 13 है, मिलाते जाइएगा। M का कितना है, 13 है। उसके बाद O का आपसे पूछे तो 15 है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिएगा आप, जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिएगा ये जो अगर आप लिखे हैं, ये देखिएगा कैसे इसको देखिएगा करना है। ये जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये भी आपको दिमाग में सेट करना है। ये यानी M और N एक दूसरे का अपोजिट होगा, L और O एक दूसरे का अपोजिट होगा, P के अपोजिट होगा, J Q अपोजिट होगा, I R अपोजिट होगा एक दूसरे का, S H एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसके अलावा A और Z एक दूसरे का अपोजिट होगा, B Y एक दूसरे का अपोजिट होगा, C X एक दूसरे का अपोजिट होगा, D W अपोजिट होगा, V E अपोजिट होगा, F U अपोजिट होगा और G T भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये आपको याद करना है। अब देखिएगा याद कैसे करिएगा, समझिएगा। देखिएगा इसका अप्रोच हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस करना है। P किस पोजीशन में है, P 16 होता है। इसके अलावा देखिएगा एक शॉर्टकट होता है, बहुत जगह आप लोग बुक में देखे होंगे, ई जो टी, ये भी आप याद करके चल सकते हो। ईजोटी में क्या होता है, ये जो पोजीशन है आपका ई, इसका पोजीशन होता है 5 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। इसको भी आप शुरुआती समय में याद कर सकते हो ताकि आपको, अगर भूल गए, इनकेस अगर आप भूल गए H का क्या होता है तो E के बाद क्या होगा, EFGH, यानी EFGH यानी H कितना हो गया, 8 हो गया। देख लीजिए H का वैल्यू कितना है, 8 है।
देख लीजिए 8 है। इस तरह से याद कर सकते हैं। आपको देख देगा टी, टी के बाद अगर आपसे बोल दे कि भी का कितना होता है, एस टी यू, यू 21, भी कितना हुआ 22, देख लीजिए भी 22 है। इस तरह से भी आप यहाँ ईजोटी याद रखिएगा, 5, 10, 15, 20 और 25 आपको जो है याद हो जाएगा। ईजोटी आपको याद रखना है 5, 10, 15, 20 और 25। और ये जो है आपको अल्फाबेट याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना तक 26 तक याद रखना है। अब ये दोनों जो अपोजिट है इसको याद करने का आप देखिएगा, इसको हम याद कैसे करते हैं। अप्रोच देखिएगा, अप्रोच स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले देखिएगा लव, लव यानी कि आपको याद करना। देखिए क्वेश्चन कल हम करेंगे, आज क्वेश्चन संभव नहीं है, आप समझिएगा। LOVE लव को तो सबको वाकिफ होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा LO एक दूसरे का अपोजिट है और VE एक दूसरे का अपोजिट है। कितना हो गया, 4 लेटर हो गया लव, LOVE यानी LO एक दूसरे का अपोजिट है और VE भी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ये चीज आपको याद हो गया। उसके अलावा देखिएगा आपको याद रखना है IR, IR क्या हुआ, इंडियन रेलवे। IR क्या हुआ, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे भी एक दूसरे का अपोजिट है, देख लीजिए। ये आपको याद रखना है, IR क्या हुआ, इंडियन रेलवे, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिएगा आपको तीसरा याद रखना है, क्या याद रखना है, SH। देखिएगा SH है, देख लीजिए SH है, S और H ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिएगा चौथा में जैसे पीके याद रखिए, कैसे रखिएगा, कैसे याद रखिएगा। देखिएगा एस और एच का साउंड एक जैसा होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। एस और एच का साउंड कैसा होता है, एक जैसा होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा चौथा में याद करिएगा, देखिएगा पीके मूवी देखे होंगे, मैक्सिमम लोग पीके मूवी देखे होंगे। पी का उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। पी का उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जीटी रोड के बारे में तो पता होगा ही, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। जीटी रोड कौन बनाया था, शेरशाह सूरी। तो ये हो गया जीटी रोड। यहाँ पे देखिएगा 4, 2, 6, 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12, टोटल कितना हो गया, 12 लेटर हमको मिल चुका है। अब देखिएगा आगे कैसे याद रखेंगे, देखिएगा छठा हो गया। और यहाँ पे बाय, देखिएगा बाय, बाय बाय यानी बाय बाय, BY बाय। और AZ का तो याद रहेगा ही, AZ का याद रहेगा ही, तो इसको कर लीजिए A और Z, AZ तो याद रहेगा ही। इतना हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद 8वां पोजीशन पे आते हैं। 8वां में याद रखिएगा फालतू, फालतू, फालतू याद रखिएगा। फालतू में देखिएगा F जो है पहला, देख लीजिए यहाँ पे फालतू, फालतू हुआ, F हो गया आपका पहला और ये है U, यानी F और U क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। ये आपको याद रखना है फालतू। देखिएगा अगला जो है हमको याद रखना है 9वां में फालतू हो गया। और ये जो है आपका कितना लेटर हो गया, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 2, 16, 16, 2, 18, इतना लेटर हो गया। अब देखिएगा ये आपको याद रखना है, इंडियन रेलवे हो गया। और क्या बच गया मेरा, M और N, M और N जो है आपको ऐसे भी याद रहेगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रहेगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका 10वां में क्या है, JQ। JQ देखिए है, JQ है, हाँ है, JQ है, हो गया। अब देखिएगा यहाँ कितना हुआ, छो इधर हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, छो इधर और यहाँ 8, कितना हुआ, छो 8, छो 8, छो 8, 14, 14 4, 18 और 18, 18 4, 22, 22 हो गया आपका, 22 हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा ये देखिए, आपको याद करने का अब बचा क्या है, CX बचा है और DW बचा है। तो आप जो है इसको जो है ऐसे याद रखिएगा, इतना A B और C, इधर से पीछे से 3 अंक हटा दीजिएगा, ZY X यानी C का X हो जाएगा। C का क्या हो जाएगा, C और X, C और X, C को काट देना है, इसे याद रखिएगा, C को काट देना है। C4 कट, C4 कट, C4 कट, C को काट देना है, C4 कट,
सी फॉर कट, कट मतलब एक्स, ऐसे याद रखिएगा। और जो मेरा आखिरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू। अब देखिएगा इसको अच्छे से अगर 2-3 बार अगर विभाजित कर लेते हैं तो ये देखिएगा आपको काम आएगा। कैसे, लब तो सभी को पता है, एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, भी ई, उसके बाद इंडियन रेलवे एस एच कैसे, साउंड एक जैसा है, पी के यानी पी के मूवी, जी टी गरन ट्रक रोड, उसके अलावा आगे आएंगे बी वाई बाय बाय, ए जेड हो गया, उल्टा हो गया, फालतू यानी फालतू, बोलते हैं ना फालतू मूवी है या फिर फालतू का बात कर रहा है, तो वही फालतू है। एफ फॉर फालतू, यू फॉर जो है उल्टा, यानी फालतू उल्टा, एक दूसरे का क्या है, फालतू जो है उल्टा हो जाएगा। उसके अलावा एम एन आपको याद रखना है, मेन याद रखिए, एम एन मेन, और वैसे भी एम एन आपको याद रहेगा ही नहीं, आसपास में है। उसके अलावा जे क्यू आपको सिर्फ एक जे क्यू याद रखना है, बाकी बात सी फॉर कट, सी फॉर कट, सी को काट देना है, सी फॉर काट देना है, और कट किसका साइन होता है, एक्स का। और डी फॉर डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू अगर आपसे लिखने बोले तो कैसे लिखिएगा, डी फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू। आप समझ गए, इस तरह का आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और जो है इसका अल्फाबेट आपको अभी याद रखना है, कैसे रखिएगा, इजोटी करके याद रखिए और इसको इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। आपका रीजनिंग का जो है पहला पड़ाव यहाँ से कंप्लीट होता है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन आगे जो है कल हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और जो है इससे रिलेटेड कितने तरह का क्वेश्चन आता है उसको करने का कोशिश करेंगे। इतना चीज़ अगर आप कर लिए तो कोडिंग डिकोडिंग खत्म, और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 1 दिन का क्लास था और इससे रिलेटेड आपका 4 से 5 नंबर आने वाला एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे यूपीएससी तक एग्जाम में आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन इससे आपको दर्शन होगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको पूछा ही पूछा जाएगा। 100% श्योर रहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन गारंटी के साथ आना ही आना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।